Welcome to Arun classes. This is part 2 of models. So in this video, we will share the remaining models which we use in our daily life. So let's start. Last time, just recall the last one which we did in the last video. The first one is we learned about modal. modal क्या होता है? जब आप किसी के मूड की, एटीट्यूड की, एबिलिटी की, पॉसिबिलिटी की, ऐसी जब आप कोई बातें करते हो तो हम उसको बोलते हैं मोडेल्स। ठीक है, ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमें ये सारे एक्सप्रेशन बताती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से मॉडल थे जो हमने किए थे। हमने सबसे पहले देखा था कैन। जब आप किसी चीज को कर सकते हैं तब आप कैन यूज करेंगे। जब कुछ कर सकते थे तब आप कुड यूज करेंगे। जब आप किसी चीज का आइडिया लगाते हो कि ये कुछ हो सकता है और उसके 90% चांस है तो मे आएगा। या परमिशन लेनी होगी तब भी मे आएगा। माइट जब आपको काफी कम चांस लगते हैं किसी चीज के होने के। मस्ट जब आपको लगेगा कि ये काफी जरूरी है करना। शुड जब आप किसी को कुछ भी एडवाइस करते हो तब हम शुड यूज करते हैं। और शैल जब आप किसी से कोई इच्छा रखते हैं कि ये वो कर सकेगा, क्या वो ये करेगा, जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो तब भी हम शैल यूज कर सकते हैं। और विल जब आप भविष्य यानी कि जब आप फ्यूचर की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे। ओ टू। ओ टू एग्जैक्टली शुड का ही सिनोनियम होता है। जब आप शुड यूज करते हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, वैसे ही ओ टू का है। ओ टू में भी आप जस्ट यही बताते हो कि किसी को अगर कुछ करना चाहिए तो वो कैसे मतलब बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो हम शुड की जगह ओ टू भी लगा सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे है कि ओबे कहना मानना चाहिए। यू शुड की जगह ought टू, यू ought टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। वी ought टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसका बेसिकली जो मतलब है वो चाहिए ही है। चाहिए कैसा? कि आपका जो फर्ज है आपको वो पूरा करना चाहिए। स्टूडेंट्स ought टू बी पंक्चुअल, बच्चों को पंक्चुअल होना चाहिए क्योंकि उनका फर्ज है पंक्चुअल होना। नेक्स्ट है जी नीड टू। नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है किसी चीज का जरूरी होना, यानी कि उसकी आवश्यकता होनी, उसकी नेसेसिटी होनी। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे नीड टू को? जब आपको आपने किसी को कहना हो कि तुम्हें इस चीज में कुछ करने की जरूरत है। जैसे एक तरह की आप किसी को सजेशन देते हो, यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स। अगर तुम्हें अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है तो यू नीड टू इम्प्रूव योर स्किल्स। ही नीड्स टू कंप्लीट द टास्क, उसको ये काम पूरा करने की जरूरत है क्योंकि उसको काम मिला है। तो ही नीड्स टू। ही के साथ एस और ई एस का रूल है जो कि प्रेजेंट सिंपल में है, वो हमने पढ़ पढ़ लिया है पहले ही टेंसेस में। दे नीड टू बी केयरफुल, उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरत है। टू बी केयरफुल। ठीक है, जब भी आपने किसी को कहना होगा कि ये करने की आवश्यकता है तो आप नीड टू का यूज करेंगे। यूज टू का मतलब होता है किसी चीज की आदत होना। जब आप किसी चीज के आदी हो जाते हैं, जैसे आई यूज टू लिव इन दिल्ली, मैं तो अक्सर दिल्ली में रहता था कि मुझे दिल्ली में रहने की आदत थी, कुछ ऐसा, या रहता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट में है। शी यूज टू सिंग वेरी वेल, उसे अच्छा गाने की आदत है। वो यूज टू गो द पार्क, हमें अक्सर पार्क में जाने की आदत है। जब आप पहले समय से ही कोई ऐसी चीज जो अभी तक करते आ रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू। ठीक है, आगे चलते हैं। हैव टू। हैव टू का मतलब होता है मजबूरी, कि किसी को अगर आप कुछ सेंटेंस में हैव टू लगा के बोलोगे ना तो उसको वो चीज करनी ही पड़ेगी। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू लीव नाउ, मुझे जाना है। जैसे तो हम बोलते हैं ना, जैसे आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ, तो जाना पड़ेगा मजबूरी है तो आई हैव टू लीव नाउ। मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, आई हैव टू स्टडी नाउ। यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी, भाई मजबूरी है, इसको तुम मना नहीं कर सकते। दे हैव टू सबमिट द फॉर्म, उनको फॉर्म सबमिट करना ही पड़ेगा, उनके लिए ये मजबूरी है। ऐसे ही हैज टू है। हैज टू थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे, जो भी थर्ड पर्सन होगा ही शी और इट। तो शी हैज टू, ही हैज टू और रवि हैज टू, बाकी इसका मतलब सेम ही है। बस वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम आई, वी, यू और दे, जब इनकी बात करेंगे तब हम यूज करेंगे हैव टू। और जब हम ही शी और इट की बात करेंगे, जब हम ही
शी और इट की बात करेंगे तब हम हैज टू की बात करेंगे, बाकी वही है। जैसे शी हैज टू कुक डिनर, उसको खाना बनाना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। ही हैज टू फिनिश द प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट फिनिश करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। रवि हैज टू गो टू स्कूल, रवि को स्कूल जाना ही पड़ेगा क्योंकि रवि की मजबूरी है। तो ऐसे जब मजबूरी वाला कुछ आएगा तो हैज टू और हैव टू। अच्छा जी, आगे है मे हैव। मे हैव का मतलब होता है शायद हुआ होगा। आपने जब किसी से कुछ पूछना होगा कि शायद ऐसा हुआ होगा, जब हम ऐसी कोई बात बोलने होगे तब हम कैसे यूज करेंगे मे हैव। और हैव का क्या रूल है जी, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ही मे हैव फॉरगटन द कीज, वो शायद की भूल गया होगा। शी मे हैव लेफ्ट अर्ली, वो शायद जल्दी जा चुकी होगी। लेफ्ट मतलब लीव कर गई होगी, लीव की ही थर्ड फॉर्म लेफ्ट है। दे मे हैव सीन द मूवी, शायद उन्होंने मूवी देख चुके होंगे, या शायद उन्होंने मूवी देख ली होगी, कुछ ऐसा जब आपने बोलना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। माइट हैव, बिल्कुल वही, चांसेस थोड़े कम हो गए, बट मे में चांसेस ज्यादा हो गई, माइट में चांसेस कम हो गए। बाकी उसके साथ भी थर्ड की फॉर्म ही लगेगी, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है हैव के साथ, ठीक है, वही लगेगी। ही माइट हैव टेकन द रॉन्ग बस, शायद उसने गलत बस ले ली होगी, कुछ ऐसा, बट पक्का नहीं पता, शायद उसने ली होगी, हो सकता है वो सही बस में बैठा हो, मैं जस्ट आइडिया लगा रहा हूँ जब ऐसी बात करनी हो। शी माइट हैव मिसअंडरस्टूड, शायद उसको कुछ गलत फहमी होगी, शायद वो कुछ गलत समझ गई होगी। दे माइट हैव लॉस्ट द वे, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे या इधर से उधर कुछ हो गया होगा। तो आप जब थोड़े चांसेस 10% चांसेस के साथ बात करेंगे तो माइट, और अगर आप 90% चांस के साथ बात करेंगे तो मे यूज करेंगे। नेक्स्ट है जी कुड हैव, कर सकता था। कुड का मतलब सकता था, कैन का मतलब सकता है, कुड हैव का मतलब होगा कर सकता था। यू कुड हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे बुला सकते थे। शी कुड हैव वॉन द गेम, वो गेम खेल जीत जीत सकती थी, विन वॉन वन, ठीक है। वी कुड हैव गॉन टुगेदर, हम एक साथ जा सकते थे। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आ रही है, ये आपने याद रखना है कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज शुड हैव, तुम्हें करना चाहिए था ऐसा। चाहिए है तो शुड है, चाहिए था तो शुड हैव। यू शुड हैव टोल्ड मी द ट्रुथ, तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। शुड हैव और थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल, उसे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। दे शुड हैव स्टडीड हार्डर, देखिए दे शुड के साथ हैव जब लगा तो थर्ड फॉर्म है, उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसी ये बातें कर रही है। मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर किया होगा। मस्ट का मतलब है कि जरूर, ये जरूरी है, ठीक है। ही मस्ट हैव गॉन टू द ऑफिस, वह ऑफिस में गया होगा, वह ऑफिस जरूर गया होगा। जब आप मस्ट यूज कर रहे हो उसके साथ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी मस्ट हैव हेयर हर्ड द न्यूज, उसने शायद न्यूज सुनी होगी, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। दे मस्ट हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच चुके होंगे, वो घर जरूर गए होंगे, कुछ ऐसा जब हमने बताना होगा तो हम मस्ट यूज करेंगे, ठीक है, और इनके साथ हैव। ऐसे ही जब आपने विल हैव टू यूज करना होगा तो करना ही होगा, बट अभी नहीं, इन फ्यूचर, जब फ्यूचर में आप किसी को कंपल्शन करोगे कि ये तुम्हें करना ही होगा। यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस, तुम्हें ये एक्सप्लेन करना ही होगा। ही विल हैव टू ट्राई अगेन, उसे दोबारा कोशिश करनी ही होगी। वी विल हैव टू वेट लॉन्गर, हमें काफी लंबे समय तक इंतजार करना होगा। तो जब आपने कुछ ऐसा होगा जो फ्यूचर से रिलेटेड होगा तब आप विल हैव टू यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स जो हमने अभी सीख लिए हैं। बाकी जो इससे ज्यादा तो हम मॉडल्स इतने लाइफ में नहीं यूज करते, होते तो कई है, बट ये बेसिक डेली नेसेसिटी के थे, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी का कुछ अगला टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप सीखते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। हैव अ नाइस डे।